अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द खिज़रा अवान ब्लॉग। और मैं आपकी होस्ट खिज़रा अवान आज आपको लेकर आई हूँ शाही किला। और आज हम जानेंगे शाही किला में कौन से राज दफन है। तो आइए और घूमते हैं हम शाही किला। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो चलें शुरू करते हैं हमारा विजिट। लेट्स गो। तो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग किले के अंदर एंटर होने लगे हैं। तो यहाँ चलें देखते हैं अंदर चल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेकिंग करवाएंगे कि बैग चेक कर रहे हैं कि बैग में हम कुछ लेके तो नहीं जा रहे, समझा करें। उसके बाद हमने यहाँ पे बैग चेक करवा दिया। अब हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। जब हम यहाँ से एंटर हुए तो हमें पता चला कि अंदर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। जहाँ तक हमें लग रहा था कि मौसम अच्छा होगा, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी थी, पर फिर भी हम आ गए शाही किला घूमने के लिए और व्लॉग बनाने के लिए। तो चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, धूप को साइड पे रखें और घूमते हैं शाही किला। तो ये सबसे पहले हम आगे आदमगिरी गेट के सामने। ये गेट बहुत खूबसूरती से बना हुआ है। इसे हाथी के पाँवों की शेप में बनाया गया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है बना हुआ। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है हजूरी बाग, जहाँ पे 12 दरी बनी हुई है। और ये हजूरी बाग बनाया था राजा रणजीत सिंह ने 1818 में। और ये हजूरी के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे लोग आके राजा के सामने पेश होते थे। तो ये क्या कि ये बहुत खूबसूरत बाग बनाया गया जिसमें 12 दरी है और साथ सामने ग्राउंड है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो ये आगे मेन एंट्रेंस, फर्स्ट गेट जो है शाही किला के एंट्रेंस का। तो यहाँ पे एंटर होने के लिए हमें टिकट बाय करनी पड़ेगी। हमारी टिकट आ गई है। अब हम यहाँ से एंटर होंगे शाही किला के अंदर। तो ये हमारी टिकट है। हमने 50 रुपीज़ की एक टिकट ली है। तो अब हम 50 रुपीज़ में पूरा शाही किला विजिट करेंगे। तो चलो चलते हैं। हम ये एंटर हो गए फर्स्ट गेट से। तो ये आ गया शाही किला की एंट्रेंस का सेकंड गेट। अब ये गेट जो है ये बनाया था शाह बुर्ज गेट इसको कहा जाता है। और ये बनाया था शाहजहां ने। ये गेट शाहजहां ने इतना मजबूत बनाया था कि अगर इसे हाथी भी तोड़ना चाहे तो ये टूट नहीं सकता, क्योंकि इसके जो दरवाज़ा है उसके ऊपर कील लगे हुए थे कि हाथी खुद जख्मी हो जाएगा पर ये गेट नहीं टूटेगा। लेकिन जब ब्रिटिश आए उन्होंने हाथियों को शराब पिला दी और जिसकी वजह से ये गेट टूट गया और उन्होंने फिर किले पे कब्जा कर लिया। उस गेट से बिल्कुल एंटर होके हमें साथ ही सिपाहियों के खड़े होने की जगह नज़र आती है, जहाँ से जब भी कोई शाही ख़ानदान से आता था तो सिपाही बाकी लोगों को खबरदार करते थे कि शाही ख़ानदान से कोई आ रहा है। जब वो जैसे ही शाही ख़ानदान से कोई भी आता था तो यहाँ से आवाज़ें लगा के बाकी सबको खबरदार किया जाता था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने यानी कि एक बिल्डिंग है जिस पे 100 से ज़्यादा कनीज़ें शाही ख़ानदान से जब भी शाहजहां आता था मुमताज़ बेगम से मिलेगी तो वहाँ से फूल फेंके जाते थे। ये वो रास्ता है जहाँ से शाहजहां हाथियों में बैठ के मुमताज़ बेगम से शीश महल में मिलने जाता था। और हम चल के जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो हाथी है ही नहीं। तो हम ये जा रहे हैं शीश महल की तरफ। शीश महल क्या है हम आपको आगे बताते हैं। ये हम आगे ऊपर डक पे, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सीनरी नज़र आ रही है, जहाँ पे सामने बादशाह मस्जिद और राजा रणजीत सिंह की समाधि नज़र आ रही है। और सनसेट के टाइम ये जो सीनरी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये हम आने लगे हैं शीश महल की एंट्रेंस पे। और यहाँ पे हमें 100 रुपये की टिकट बाय करनी पड़ी। और उसके बाद हम जब आगे आए तो हमें यहाँ पे 8 दरा नज़र आई। ये 8 दरा बनाई गई है जहाँ पे जब भी कोई इवेंट होता था तो राजा रणजीत सिंह यहाँ पे एक पंडाल सजाते थे और यहाँ पे सब लोग आके इवेंट सेलिब्रेट करते थे। वो इवेंट चाहे होली हो गया, दिवाली हो गया, तो यहाँ पे सब लोग आके वो इवेंट सेलिब्रेट करते थे। और अब हम आ गए हैं शीश महल के सामने। और ये शीश महल बनाया गया था मुमताज़ बेगम के लिए, शाहजहां के लिए इन्हें बनाया था इसे। और ये बहुत ही खूबसूरत शीशे का बना हुआ एक महल बनाया था। तो जब हम इसमें एंटर हुए तो हमें पता चला कि इसकी रेनोवेशन चल रही है। और हमें फिर पता चला कि इसके जो पिलर्स थे उस पर हीरे और यानी कि डायमंड्स लगे हुए थे। लेकिन जो वक्त के साथ साथ जो है ब्रिटिश जो आए उन्होंने उतार लिए, कुछ राजा है उन्होंने उतार लिए। उसके बाद अब इधर कुछ भी नहीं लगा, खाली पिलर्स ही बचे हैं। तो ये शीश महल बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी इसकी रेनोवेशन चल रही है क्योंकि वक्त के साथ साथ इसके शीशे जो हैं वो गिरना शुरू हो गए थे। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है ये बना हुआ है। इसके आगे हम एंटर हुए तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही ड्रामेटिक यानी कि स्टोरी सुनने को मिली कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मुमताज़ थी उसने शाहजहां से कहा था मुझे सितारे ला दो। शाहजहां ने भी उससे ज़्यादा ड्रामेटिक एक्ट करके दिखाया कि छत पे शीशे लगाए और नीचे सितारे बना दिए। तो उसके बाद हम आगे इनके वेंटिलेशन सिस्टम पे। अब वेंटिलेशन सिस्टम था इतना इनका कमाल कि इन्होंने छोटे छोटे सुराख बनाए थे जहाँ से हवा प्रेशर के साथ और ठंडी होकर आती थी। इसके
बिल्कुल सामने जो है डिफेंस सिस्टम था, जहाँ पे जब भी बाहर से कोई हमला होता था तो यहाँ पे सिपाही तैनात होते थे और वो उनसे निपटते थे पहले, फिर वो आगे आ सकते थे। उसके बाद जब हम दूसरी विंडो पे गए तो हमें वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे पहले रावी बहा करता था किले के बिल्कुल सामने, जो वक्त के साथ साथ साइड पे हो गया। और यहाँ पे भी रेनोवेशन चल रही थी कि यहाँ पे इन्हें जो है उस टाइम के कुएँ और साथ ही शाही हमाम जो हैं वो मिले थे, तो अभी उनकी रेनोवेशन चल रही है। इसके बाद हम आगे गए तो हर दौर, यहाँ पे जो भी दौर आया, जो भी राजा आए, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुगल थे, सब ने अपनी छाप छोड़ी है यहाँ पे। उसके बाद हम एक कमरे में आए जहाँ पे हमें पता चला कि इस कमरे में दीवारों के भी कान हैं, कि अगर आप एक कोने से कोई बात करेंगे तो दूसरे कोने में से आपको सुनाई देगी। शाहजहां ने ये 5 कमरे बनाए थे कि अगर आप इसमें अंदर से भी जाने का रास्ता और इसमें बाहर से भी जाने का रास्ता, कि अगर आप अंदर वाले को नहीं बताना चाहते कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो आप साइड वाला रास्ता चुप करके गली नुक्कड़ के कोने से गुजर सकते हैं। तो ये रास्ता जाता था बाहर की तरफ, और जब हम बाहर गए तो अब ये जो रास्ता ये जाता था बाहर की तरफ। अब हम यहाँ से बाहर निकले तो अब यहाँ से हम लोग सीधा पहुँच गए म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में आते साथ ही हमें वो इंसान नज़र आया जिसने कश्मीर को सेल किया था इंडिया को, ये देख सकते हैं आप इसको। उसके अलावा हमें उस दौर के बहुत से राजाओं की तस्वीरें नज़र आई और हमें शाही किला की पुरानी तस्वीर नज़र आई, उस दौर की तलवारें, उस दौर के हथियार और उस दौर की बंदूकें, उस दौर के खंजर, नगाड़े, और हमें उस दौर के 3 नज़र आए जो हर वार के लिए डिफरेंट थे। आंख में मारने के लिए दूसरा, दिल में मारने के लिए दूसरा, और जैवलिन नज़र आया हमें। इसके अलावा हमें यहाँ पे राजा रणजीत सिंह की घोड़ी नज़र आई जिसको स्टफ करके रखा हुआ था इन्होंने बहुत अच्छे हालत में। और हमें उस दौर की पेंटिंग्स नज़र आई जो जंग के दौर की बनाई गई थी। फिर हम जब ऊपर आए तो हमें यहाँ पर रानी नूरजहां के बेडरूम और उसके लेबर रूम और उसके अलावा अनारकली के नाचने की जगह, और हमें यहाँ पर खड़क सिंह की हवेली और रानी जोधाबाई का महल। फिर हम जब आगे आए तो हमें यहाँ पे राजा रणजीत सिंह का दरबार लगाया, 8 दरा के सामने उसकी तस्वीर, राजा दलीप सिंह के बचपन की तस्वीर, उसकी जवानी की तस्वीर, और हमें बहादुर शाह जफ़र जी नज़र आए जिसकी आंखें जो थी हमें चेस कर रही थी कि हम लोग राइट पे जाते थे तो हमें राइट पे लगती थी और लेफ़्ट पे तो ये बहादुर शाह जफ़र जी के बेटे जिनके सर कलम कर दिए गए थे। और उस दौर की बहुत सारी तस्वीरें, रानी जिन्ना के हाथों का मॉडल, खड़क सिंह जी। इसके अलावा जब हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ जाए थे तो हमें यहाँ पे गोल्डन टेम्पल नज़र आया जो इंडिया में अमृतसर में है। और फिर हमने राजा रणजीत सिंह को अल्लाह हाफिज़ कहा और हम लोग यहाँ से निकल आए बाहर की तरफ। और हम यहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे हमें दीवाने आम नज़र आया जो जोधा अकबर मूवी में दीवाने आम दिखाया गया है। यहाँ पर जो राजा अकबर था वो अपने लोगों के लिए दरबार लगाया करता था, आम लोगों के लिए। और अब जब यहाँ से बाहर निकले तो हमने आपके साथ एक राज शेयर करें कि शाही किला की जितनी भी दीवारें हैं वो खाने पीने की चीज़ों से बनी, जिसमें दालें, गूंद की तीरा, गुड़, ये सब कुछ शामिल है। कि जो सीमेंट के बने घर थे वो 100 साल तक चलते थे, लेकिन जो इस तरह की तामीरात थी वो हज़ारों साल तक चलती थी, तभी ये आज तक सही सलामत खड़ा हुआ है बिल्कुल। और फिर हम यहाँ से हमने वापसी का रास्ता लिया। रास्ते में जाते हुए हमें यहाँ पे कैमरा नज़र आया तो हमने कहा इसको भी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और अब हम आपको भी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं।